हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय कुमार है। मैंने इस वर्ष यूपीएससी सीएपीएफ एसी परीक्षा में 160वीं रैंक प्राप्त की। मैं आज आप लोगों से पेपर 1 की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, पेपर 1 125 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.33 की होती है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप सिलेबस अच्छे से देखिए इसका, और प्रीवियस पेपर देखिए, ताकि आपको डोमेन पता चल सके किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं और किस लेवल के आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसमें सिलेबस की। शुरू करता हूँ मैं ज्योग्राफी से, जो मैंने सोर्सेज पढ़े। ज्योग्राफी में मैंने क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ी, जीसी लियोंग पढ़ी, और एक एटलस रखता था मैं हमेशा अपने पास, जो कि हमेशा उसको रिवाइज करता था, और जो भी करंट में मेरे को प्लेस दिखती थी वो मैं उस पर मार्क करता था। इसके बाद आता हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आप मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और मेडिवल और एंशियंट से मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है, तो आपको ये पढ़नी चाहिए। और मैंने तो यही तमिलनाडु वाली पढ़ी थी, मेडिवल और एंशियंट के लिए। 11वीं क्लास तमिलनाडु की है ये। इसके बाद अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी। वो बुक वैसे काफ़ी बल्की है, तो उसको थोड़ा जुडिशली पढ़िए। ज़्यादा करंट अफेयर्स में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बहुत वाइड है। आप इस पर ज़्यादा टाइम मत लगाइए, इसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी थोड़ा दिक्कत होता है। अब बात करता हूँ मैं पॉलिटी की। पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, सफिशेंट बुक है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। इसके बाद इकोनॉमिक्स में मैंने क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ी। ज़्यादा क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के आते नहीं हैं, तो ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो इस साल का है उससे रिलेटेड आप डिटेल में तो मत पढ़िए। आप यूट्यूब पे कई चैनल्स हैं जिनने इसकी समरी दे रखी है, या फिर इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कुछ चैनल्स पे, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद अगला बच गया अपना जनरल साइंस, राइट। जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी 8th 9th 10th की पढ़ सकते हैं। 8th 9th 10th के अलावा 11th 12th से भी क्वेश्चन आते हैं, बट वो कॉस्ट बेनिफिट ठीक नहीं रहेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं। तो आप 8th 9th 10th की साइंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इसके अलावा जैसे करंट अफेयर्स में जो भी घटनाएं हो रही हैं और जनरल ऑब्जर्वेशन आप देखिए, आसपास जो आपके हो रही है उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। इसके अलावा मैं राज्यसभा टीवी देखता था, न्यूज़ जो रात में आधे घंटे की आती है उसे सुनता था। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो है, इसमें news-on-air.com, ये वेबसाइट पे ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ आती है, 14-15 मिनट के आसपास की होती है, ये ज़रूर सुनिए। किसी दिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप सपोज़ कुछ अपना करंट अफेयर्स पे सब किसी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप ये ज़रूर कंटिन्यू रखिए। थोड़े टाइम में आपको बेसिक सब न्यूज़ का पता चल जाता है। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक जो बचा, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें देखिए मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं थोड़े, और रीजनिंग के आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। ये बहुत आसान एरिया है, इसमें आपको बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ट्राई करना चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन करने की। तो इसकी तैयारी के लिए मैं बताऊं तो आप प्रीवियस पेपर देखिए किस जोन से मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादातर जैसे परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो स्पेशल तैयारी कीजिए। जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप वो टॉपिक्स
गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, या आप कोई भी जनरल बुक पढ़ के उसको वही टॉपिक्स पढ़िए, तो वहाँ पे ठीक रहेगा आपके लिए। इसके अलावा रीजनिंग आप कर ही देंगे, ज़्यादा मुश्किल आती नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आता है तो वो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रीवियस पेपर से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट। और ये था सिलेबस के बारे में। तो अब मैं बात करता हूँ पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। ये देखिए, मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं एग्ज़ाम को 3 राउंड में अटैम्प्ट करूँ। पहले राउंड में मैं कोशिश करता था जो मेरे को श्योर शॉट हैं जल्दी जल्दी कर लूँ मैं, जिनमें डाउट है उनमें मैं सर्कल कर लेता था, और टारगेट रखता था 120 मार्क्स के लिए। तो आप अब कुछ क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। देखिए, अब डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का है। तो वो एग्ज़ाम में आप पेपर देखने के बाद ही पता चलता है। पहले अटैम्प्ट में जैसे आपने किए, उसके बाद आप सेकंड अटैम्प्ट ले रहे हैं, उसमें अगर आप पहले अटैम्प्ट में पहले राउंड में अगर आपने कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए हैं, तो सेकंड राउंड में आप जो आपने 50-50 पे राउंड मारा है उस पर थोड़ा सा और सोचिए, विचार कीजिए, उसमें फिर उसको अटैम्प्ट कीजिए। तो आप ऐसे तीसरे राउंड में अगर आपके फिर भी कम पड़ रहे हैं, 120 नंबर के आसपास, अगर आप 100 से नीचे नंबर बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा और जो बचे हैं क्वेश्चन उनमें फ़ोकस कीजिए कि कैसे आपको ये अपना स्कोर 110 120 के आसपास ले जा सकते हैं। कम से कम आप कोशिश कीजिए 120 प्लस रखिए, ये थोड़ा सेफ़ जोन माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी। होप करता हूँ आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी इससे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा पेपर 2 के बारे में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।